जब भी जो है हम लोग जो है अल्फाबेट टेस्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसी छोटी-सी भूल होती है जिसको 90% से भी ज़्यादा लोग करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले उस भूल को जानते हैं, इसके बाद उस भूल के निस्तारण के बारे में भी जानेंगे। जैसे मानो आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है कि बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन-सा होगा? तो जैसे ही आप सवाल पढ़ेंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे सर सबसे पहला रूल तो हमारा यही होता है अल्फाबेट टेस्ट का, से ढूंढो। से के ढूंढने के बाद जो पास में आए उसको पास में लिख दो। लेफ्ट पास पढ़ रहा है तो लेफ्ट को शॉर्ट में लिख दीजिए। 15 नंबर है तो लेफ्ट से 15वां हो गया। इसके बाद क्या किया जाता है, जो दूर था उसको बाद में लिख दो। राइट दूर में था तो राइट को आर लिख दिया। राइट से कितने नंबर पर था, 15 नंबर पर था तो राइट से 15 नंबर पर हो जाएगा। इसके बाद आप कहेंगे सर एक रूल और होता है, वो रूल हम भी जानते हैं कि जब भी लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ आ जाएं तो ये हमेशा आपस में जुड़ जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि राइट पहले आए, लेफ्ट पहले आए, कुछ भी आए, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ आते हैं तो ये हमेशा आपस में जुड़ जाते हैं। यदि सेम सेम आते हो, लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, राइट राइट आ जाए तो ये हमेशा आपस में घट जाते थे। जानते थे आप लोग कि नहीं जानते थे? इसको शायद आप लोग जानते होंगे। तो जैसे ही आपने कहा लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ हैं, इसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो जैसे जोड़ेंगे तो 15 15 30 हो जाएगा, जो पहले था वो पहले हो जाएगा, जुड़ गया। इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, बहुत सारे लोग क्या लगभग सभी लोग कह रहे होंगे, यदि मैं आपसे पूछूंगा लेफ्ट से बताओ 30 नंबर पर मैं कौन सा नंबर लिखूं, सवाल तो हमारा सॉल्व हो गया। तो आप में से सभी लोग कहेंगे सर लेफ्ट से 30 नंबर पर डी होता है, डी हमारा आंसर होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं, इसी वजह से ये सवाल आपको गलत हो गया। जैसे ही आपने लेफ्ट से 30 नंबर पर डी मान लिया तो आपका सवाल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, अब हम लोग इस बात को जानते हैं। तो जब भी हम जो अल्फाबेट सीरीज पढ़ते हैं तो वहां पर विशेषता क्या होती है अल्फाबेट सीरीज की, ये शुरुआत तो ए से होती है, ए बी सी डी से लगाकर जेड तक जाएगा, पर कभी भी अल्फाबेट टेस्ट की जो सीरीज होती है जेड के बाद रिपीट नहीं होती। हमेशा अल्फाबेट टेस्ट की जो सीरीज होती है वो हमेशा जेड तक ही होती है। ए से शुरुआत होगी, जेड के बाद आगे किसी भी दशा में नहीं बढ़ती। जबकि कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा हुआ करता था कि जो हमारी सीरीज थी ए से लगाकर जेड तक आती थी, इसके बाद फिर ए से शुरुआत हो जाती थी, 27 पर ए आ जाता था, फिर डॉट, फिर 28 पर बी आ जाता था, 29 पर सी आ जाता था, ऐसे सीरीज आगे बढ़ती चली जाती थी। परंतु अल्फाबेट टेस्ट में ऐसा नहीं होता। हम क्या कर रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग के धोखे ही इस भूल को अपनी दोहराते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पर डी कहा था, जैसे मानो ये जेड तो आ गया 26 नंबर पर, यहाँ तक तो पूरी पूरी सीरीज सेम थी, पर यदि मैं 27 नंबर में आपसे पूछूं तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं होगा अल्फाबेट टेस्ट की सीरीज में 27 नंबर पर। जबकि कोडिंग डिकोडिंग की जो सीरीज होती है यहाँ पर 27 नंबर पर ए होगा। आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं सर कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट टेस्ट में अंतर क्या है। भाई अगर एक ही होता दोनों को एक साथ नहीं पढ़ा दिया जाता, दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये एक छोटा सा अंतर होता है और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो अब हम, आपके मन में आ रहा होगा तो सर हम लेफ्ट से 30 नंबर पर आंसर क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो ऐसे जो भी सवाल आते हैं इनका हल संभव नहीं होता, परंतु यदि आपको मजबूरी में सॉल्व भी करना है तो ऐसे सभी सवालों का जो आप आंसर देंगे विकल्प के अनुसार देंगे। विकल्प के अनुसार कैसे देंगे, जैसे मानो आपके पास 4 विकल्प दे दिए जाएं, मैं लिख दूं आपसे जो है डी लिख दूं, सी लिख दूं, बी लिख दूं, एक लिख दूं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस दशा में आप क्या चुनेंगे, क्या चुनेंगे बताइए। तो हमेशा आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में अल्फाबेट टेस्ट में कैन नॉट बी डिटरमाइंड चुनना है कि हम इसका आंसर बता ही नहीं सकते। डी को तो कभी चुनिएगा ही मत। जिनने भी डी चुना वो सवाल गलत कर गए, जिनने भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड चुना वो सही कर गए। अब यदि इसी सवाल में ऐसे विकल्प आ जाए डी ए बी सी आ जाए तो अब क्या करेंगे। अब तो भाई हमारी मजबूरी बन रही है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो था ही नहीं, है ही नहीं है, हम ए बी सी तो चुन ही नहीं सकते। तो अब हमारा क्या था, अब हमारा एग्जामिनर भी भूल कर चुका है, इसी वजह से उसने ऐसे विकल्प दिए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, एग्जामिनर के मन का करना होगा। एग्जामिनर के लिए के मन का करने का क्या तात्पर्य है कि अब हमें डी चुनना होगा। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, अब हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, क्योंकि एग्जामिनर ही बेकार हो गया, एग्जामिनर ने ही गलत सवाल दे दिया है, तो इसी वजह से हम डी चुन रहे हैं। इसका आंसर डी नहीं आएगा, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें 4 में से एक चुनना है। तो 4 में से एक चुनना है तो एग्जामिनर हमसे डी चुनवाना चाहता है, इसी वजह से हम डी चुन रहे हैं। जबकि इसका आंसर क्या है रियल में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम इसका आंसर बता ही नहीं सकते, इसका आंसर संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि एग्जामिनर ऐसे विकल्प देता है
तो आप डी चुनिएगा, लेकिन वो देगा नहीं ऐसे, बहुत ही रेयर यदि कोई गधा एग्जामिनर होगा तभी वो ऐसे विकल्प देगा। विकल्प आपका इस प्रकार से आएगा, तो हमेशा क्या चुनिएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, आखिर दिक्कत क्या होती है, हमारी जो अल्फाबेट टेस्ट की सीरीज होती है ये हमेशा ए से जेड तक तो जाएगी ही जाएगी। एक नंबर पर ए होगा, 2 नंबर पर बी होगा, 3 नंबर पर सी होगा, 4 नंबर पर डी होगा। इसके बाद जो 26 नंबर तक तो सेम होती है अल्फाबेट की सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज, परंतु जो कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज होती है ये हमेशा आगे भी रिपीट होती है। ए से जेड तक 26 हो जाएगा, फिर ये 27 पर हो जाएगा, फिर ये आगे चली जाएगी, फिर जैसे जेड आ जाएगा फिर इसके बाद फिर ए से शुरुआत हो जाएगी, फिर जेड आ जाएगा फिर ए से शुरुआत हो जाएगी। तो कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज लगातार अनगिनत बार ये चलती चली जाएगी, परंतु जो अल्फाबेट की सीरीज होती है ये कभी भी जेड के बाद रिपीट नहीं होती, ये सिर्फ 26 तक की होती है, ऐसे 26 तक ही जाएगी, अर्थात ए से जेड तक ही जाएगी। 27 नंबर पर ए नहीं होगा अल्फाबेट की सीरीज में, तो इसी वजह से इसका जो हमारा आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। यदि एग्जामिनर गलत है तब हमें ये आंसर करना है। इस चीज को याद रखिएगा, अपने मन में डाउट मत रखिएगा। हमेशा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप कंफ्यूज हो गए डी आंसर करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, जय हिंद।